लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास सर्विसेज का क्रेडिट बना दिया था कि एडमिन जो है सर्विसेज को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास जो है हम सर्विस वगैरह ऐड जो हुई भी होगी वो हम शो करवा रहे होंगे वहां पर। ठीक है, फ्रंट एंड पर। तो फ्रंट एंड मुझे यानी कि आज इंटीग्रेट करवाना है। तो फ्रंट एंड इंटीग्रेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली एडमिन से बाहर आके मेन व्यूज के फोल्डर में। मैंने एक फाइल बनाई, मैंने इसका नाम रख दिया index.blade.php। कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं सिंपल क्या करूंगी कि अपने पास जो है फाइल के अंदर काम करूंगी। जैसे कि मेरे पास एक मास्टर की फाइल भी होगी जिसमें मैं टेम्पलेट अपना फ्रंट एंड का इम्बेड करूंगी। तो मैंने कहा मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की भी एक फाइल होगी। ठीक है, ये फाइल बनाने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगी कि अपना जो फ्रंट एंड है वो मास्टर की फाइल में एम्बेड करवा रही हूंगी। तो आते हैं यहाँ पे और देखते हैं फोल्डर कहाँ है मेरा पब्लिक का। ये रहा। यहाँ पे मैंने एडमिन के फोल्डर के अंदर एडमिन का सारा काम रखा होता है थीम का, सही है। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगी यूजर्स के नाम से। और यूजर्स के फोल्डर के अंदर मैं रख दूंगी यूजर का टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड से मैंने कॉपी किया और इसे मैं वहां पे अपने फोल्डर में ले जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने यूजर्स वाले फोल्डर में टेम्पलेट रख दिया। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हियर किया। अब इन सारी चीजों का एक फोल्डर बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको कट किया और एक फोल्डर में बाहर ले आया ताकि मेरे पास डायरेक्ट वो यूजर्स के अंदर एक्सेस हो, बजाय इसके कि यूजर्स के अंदर फिर एक और फोल्डर में। सही है, तो मैंने ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आ रही हूँ और अब इसकी मैं फाइल ओपन कर लेती हूँ। मैंने कहा पब्लिक के अंदर यूजर्स के फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स की फाइल है वो ओपन करो। अब इसमें हेडर फुटर देख लेते हैं कहाँ तक जो है जा रहा है। तो ये रहा, नैम बार का कोड यहाँ है। सही है, तो यहाँ नैम बार से ऊपर तक टॉप तक जितना कोड है मैंने कॉपी किया और मास्टर की फाइल में जाके मैंने लगा दिया, डन। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा नैम बार और फुटर के दरमियान में आपके पास कंटेंट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यील्ड करवा दिया। और किसे यील्ड करवा दिया, मैंने कहा कंटेंट। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या होता रहेगा, यील्ड होता रहेगा, डन। ये काम करने के बाद लास्टली इसके बाद मैं क्या लगा दूंगी, फुटर लगा दूंगी ताकि हर फाइल में मेरे पास एम्बेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ पे देखते हैं फुटर का है हमारे पास। तो ये रहा मेरे पास फुटर का कोड। तो फुटर का कोड मेरा जितना है मैंने उसे क्या किया, कॉपी। और कॉपी करने के बाद यील्ड के बाद मैंने क्या कर दिया, अपने पास फुटर का कोड लगा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने लिंक्स को सही करना है। तो लिंक्स को सही करने से मुराद कि मुझे उसको बात बताना है कि मेरे जो ये जितनी चीजें हैं वो कहाँ है, पब्लिक है फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जहां जहां मेरे पास लिंक्स मुझे शो हो रहे हैं तो वहां वहां पे मैं क्या करूंगी, लिंक का इजाफा करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लगाया डबल कर्ली ब्रेसेस। मैंने लिख दिया एसेट का फंक्शन जो कि क्या करेगा, पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस करेगा। उसके बाद मैंने कहा मैंने एक फोल्डर बनाया था यूजर्स के नाम से एंड देन उसके बाद आपको ये फोल्डर्स मिल रहे होंगे। ठीक है, अब इनमें जो है लिंक्स को क्या कर लेती हूँ, क्लोज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या करवा दिया, इन लिंक्स को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यही काम मुझे किसके लिए करना है, मुझे जेएस के लिए करना है। तो आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और जहां पे मुझे जेएस के लिंक्स मिल रहे हैं वहां पे जो है मैं अपने पास लगा दूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एस आगे हो गया, इसको सही कर लेते हैं। अब जाते हैं, जरा नीचे आते हैं जेएस के फोल्डर में। हमने ना प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, पक्की बात है, मजाक से हटके बताओ। ऑथेंटिकेशन हो गई, ऑथेंटिकेशन अभी तक क्या किया है? आयशा बच्ची आई वो लीड पे रही है। प्लीज मैं उसको ऑनलाइन कर दूंगी, ऑनलाइन।
चलो जब फोकस करो आगे बढ़े। डॉक्यूमेंटेशन भी बनेगी, सैंपल में भेज दूंगी, कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो इधर अटेंटिव हो, वैसी साइलेंस। तो यहाँ पे इसी तरह मैं क्या करूंगी, मैं जेएस के जो है लिंक्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब जाते हैं, इसको लिंक्स को क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिंक्स को क्लोज कर दिया, डन। अब जाते हैं और स्टैंडर्ड को रन करके देखते हैं क्या मेरे पास स्टैंडर्ड सही से आया भी है या नहीं। अब जाहिर मास्टर की जो फाइल है ये एम्बेड होके आएगी का इंडेक्स पे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एक्सटेंड करवाते हैं। मैंने कहा एक्सटेंड करो, किससे, मैंने कहा कि जो मास्टर की फाइल है, डायरेक्ट है ना मास्टर की फाइल यूजर के लिए, तो इसलिए कोई भी फोल्डर का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट किया। मैंने कहा सेक्शन आएगा यहाँ पे, और किस नाम का, मैंने कहा कंटेंट नाम का आएगा। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सेक्शन को एंड कर देना, डन। अब ये सेक्शन में जो भी डेटा आएगा वो उठ के कहाँ से लाएगा, हेडर फुटर के दरमियान, यानी यहाँ पर, सही है। यील्ड की स्पेलिंग पता नहीं मुझे क्यों गलत लग रही है, आई होता है मेरे ख्याल से। हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने पास इस फाइल को रन करके देखती हूँ, फ्रंट एंड वाली को। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब कुछ भी यूआरएल में ना हो तो सबसे पहले मेरे पास कौन आए, ये इंडेक्स वाली फाइल है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करूंगी यूजर के काम के लिए, बिल्कुल अलग। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ले लेती हूँ एक। मैंने कहा PHP आर्टिसन में कॉलन, क्या चीज, मैंने कहा कंट्रोलर बनाना है, किस नाम का, मैंने कहा यूजर कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोलर बनाने के बाद अब इस यूजर कंट्रोलर में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने बनाया मेथड, मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, और इंडेक्स नाम रख दिया। और इसके अंदर मैंने एक व्यू रिटर्न करवा दिया, मैंने कहा रिटर्न करो क्या, मैंने कहा व्यू रिटर्न करो। और किस नाम का, मैंने कहा इंडेक्स नाम का मैंने व्यू बनाया। डायरेक्ट बनाया तो मैंने डायरेक्ट फाइल का नाम लिखा था, फोल्डर के अंदर बनाया था तो पहले फोल्डर का नाम पास करवाती, ठीक है। अब इसको रन कब करना है, मैं चाहती हूँ जब पहली फाइल, जब यूआरएल में कुछ भी ना हो, एट दैट टाइम मेरे पास ये रन होकर आए। तो मैं यहाँ पर, मैंने कहा जब यूआरएल में कुछ भी ना हो तो एक काम करना, यूजर कंट्रोलर के पास जाना, और जाने के बाद उसमें फाइंड करना किसे, मैंने कहा मेरे इंडेक्स वाले मेथड को, एक्शन को, और वो पास कर देना, ठीक है, यानी वो काम कर देना जो इंडेक्स में हुआ, डन। अब जाते हैं जरा देखते हैं, जब मेरे पास यूआरएल में कुछ भी नहीं है तो क्या टेम्पलेट मेरे पास आ चुका है। अच्छा ऑप्टिमाइज करवा देते हैं इससे, अगेन जो है हमारे पास ये चीज आ रही है। अब जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। कह रहे हैं कि यूजर कंट्रोलर मुझे मिल नहीं रहा, नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने वेब की फाइल में इसको यूज नहीं करवाया। तो यहाँ पे आके मैं क्या करवा दूंगी, यूज करवा दूंगी, डन। अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, अगेन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड आ चुका है, हेडर फुटर आ चुका है, बाकी का जो बीच का कंटेंट है वो मैं सेक्शन के अंदर डाल दूंगी। तो आते हैं इंडेक्स की फाइल में, और हेडर फुटर के अलावा जितना भी मेरा कोड है, यानी यहाँ से टॉप तक, यानी हेडर के बाद से, तो नेबर के बाद गेरा हीरो सेक्शन से, ठीक है, यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया और इंडेक्स सेक्शन में आके डाल दिया। जाके चेक करते हैं बाकी कंटेंट भी आ जाएगा। सही है, हमारे पास आ चुका है कंटेंट। अब क्या चीजें नहीं आई, खाली इमेजेस नहीं आई, ठीक है। अब जाहिर है मुझे इमेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजेस पे भी लिंकिंग करनी पड़ेगी, जहां जहां इमेजेस है वहां वहां मेरे पास क्या होगी,
लिंकिंग वगैरह हो रही हो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ मेरे पास इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैंने कहा Ctrl+F, बल्कि फोल्डर का नाम भी IMG है, तो टारगेट नहीं कर सकती, क्यों? अगर मैंने फोल्डर के नाम IMG को टारगेट किया तो वो IMG टैग को भी मान लेगा, सही है। तो एक काम करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ तो Ctrl+F करते हैं। सही बता रहा है, 30 जगह पे ये है। मैंने कहा ओके, एक काम करो, IMG को रिप्लेस करवा दो किससे, डबल फॉरवर्ड स्लैश एसेट, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर क्या, यूजर्स का फोल्डर, फॉरवर्ड स्लैश IMG, IMG तो ऑलरेडी था ना, तो मैंने कहा इसको रिप्लेस करवा दो इस चीज से, डन। और मैंने कर दिया यहाँ से रिप्लेस, और अब देखो सब जगह ऐड हो गया एसेट का स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अब क्लोजिंग टैग भी करना है, इसी तरह क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जहां तक देखा है पूरे टेम्पलेट में, ज्यादातर जो इमेजेस है वो जेपीजी के है, ठीक है। तो मैं जेपीजी को टारगेट करती हूँ, मैंने कहा जेपीजी को थोड़ा फाइंड आउट करो, और जहां जहां आपको जेपीजी मिले, तो आपने क्या करना है, जेपीजी के बाद एक काम करें कि सिंगल कोट लगाएं, राउंड ब्रैकेट लगाएं, डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दें, ठीक है। रिप्लेस ऑल करती हूँ, डन। एक ही इमेज रह गई होगी खाली पीएनजी वाली, इसको मैं जाके खुद से क्लोज कर लूँ, ठीक है। हो चुका है, हर जगह मैंने चेंजेस कर दिए, हर जगह इमेजेस भी मेरे पास आ चुकी होंगी, जाके देखते हैं। देखो इमेजेस आ गई सारी, ठीक है। तो मेरे पास जो है इमेजेस आ चुकी है, और टेम्पलेट मेरा मेरा पहला जो पेज है वो इंटीग्रेट बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल करना क्या है, मेरे पास जो यहाँ पे सर्विसेज आ रही है, अब ये तो फिलहाल मेरे पास कहाँ से आ रही है, मतलब स्टैटिक आ रही है ना, जो टेम्पलेट की खुद की है, लेकिन मुझे कहाँ से लेकर आनी है, एडमिन से, जो एडमिन ऐड कर रहा था सर्विसेज, ठीक है। तो वो मुझे लेकर आनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहली बात तो जो मैंने एडमिन को राइट दिया सर्विस ऐड करने का, वो मेरे स्टाइलिस्ट के पास भी होना चाहिए सर्विस ऐड करने का, कि वो कौन कौन सी सर्विस ऐड कर दे रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, जो एडमिन ऐड कर रहा है सर्विसेज वो मैं यहाँ पे शो करवाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे हम लोग गौर करें तो यहाँ पे ना प्राइस भी तो है, जाहिर सर्विस की प्राइस भी तो देनी है, बट मैंने जब सर्विसेज ऐड करवाई थी तो प्राइस नहीं दी थी। तो एक काम करते हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अभी, तो हमने प्राइस नहीं दी हुई सर्विसेज में, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऐड करना पड़ेगा प्राइस के लिए। तो मैं सिंबल क्या करूंगी, वी ऑन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले मुझे जाहिर सी बात है डेटाबेस में ऐड करना पड़ेगा, टेबल को रोल रोल बैक करवाते हैं, रोल बैक यानी दोबारा मंगवाना, जिस तरह आप PHP आर्टिसन माइग्रेट से भेजते हैं डेटाबेस में, बल्कि एक काम करते हैं ना, कॉलम ऐड करवाते हैं अपनी कमांड के थ्रू। यहाँ पे क्या किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे कमांड, मैंने कहा कि क्या करो, मैंने कहा मेरे पास ऐड करो किसे, मैंने कहा प्राइस को, किसमें, मैंने कहा टू सर्विसेज, ठीक है। मैंने कहा मेरे सर्विसेज वाले कॉलम के लिए एक माइग्रेशन बनाओ कि मैं उसमें क्या कर सकूं, कॉलम को ऐड कर सकूं। अच्छा, ये आगे पीछे हो गया, इसको सही करते हैं। मेक माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब करते हैं, कमांड चलाई, अभी एक माइग्रेशन आ गई होगी, उसके अंदर हम खाली कौन सा कॉलम रख देंगे, प्राइस वाला, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखो उसने मुझे एक बना के दे दी। अब मैंने कहा मेरे सर्विसेज वाले टेबल में एक काम करो, आप मुझे सेंड करवा दो किससे, जिसकी रेट आई होगी इंटीजर, और कॉलम का नाम होगा क्या, प्राइस, डन। डिफॉल्ट जीरो, डिफॉल्ट मैंने जीरो पास करवा दिया, ठीक है। अब जाके माइग्रेट करवा देते हैं डेटाबेस में, मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो मेरे टेबल में कॉलम ऐड हो चुका है प्राइस का, जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सैलॉन, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अप करते हैं स्क्रॉल,
ये रहा, ठीक है। और इसमें आता है सर्विसेज में, तो देखो प्राइस वाला कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है। बस अब मुझे इनपुट्स देनी होंगी और चीजें मुझे चेंज करनी होंगी, ठीक है। तो व्यूज में आ जाते हैं हम एडमिन के क्रिएट सर्विसेज वाले में, और यहाँ पे आके मैं इमेज के लिए भी दे देती हूँ एक इनपुट। सही है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्राइस, प्राइस कह दिया मैंने इसकी टाइप इनपुट की नंबर रख दी। उसके बाद एडिट के अंदर भी ये काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने दे दिया प्राइस, ठीक है। और टाइप क्या दे दी, नंबर। नेम क्या दे दिया, प्राइस। डन। और लास्टली सर्विसेज में शो करवाते हुए प्राइस को शो करवा देते हैं। सब काम हो गया सिवाय कंडोलर में लॉजिक के, तो वो भी ऐड ऑन करवा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जहां पे डिस्क्रिप्शन ऐड हो रही है, उसके बाद मैंने कहा प्राइस को जो है आप ऐड ऑन करवा देना। बस यहाँ पे एक कॉलम जो है आपने हर जगह ऐड करवाना है, यही लाइन उठा के आप अपडेट में दे देंगे बस। ठीक है, डन हो चुका है मेरा काम। अब जाते हैं जरा, और जाके सर्विस को मैं क्या करवाती हूँ, ऐड करवाती हूँ। रिफ्रेश किया, अब मैं अगर ऐड सर्विस पे क्लिक करूं तो मेरे पास देखो प्राइस का कॉलम भी आ रहा है। अच्छा, मैंने प्लेस होल्डर नहीं बदला, तो प्लेस होल्डर बदल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर को भी बदल देते हैं। सही, अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने कहा सर्विस से हेयर कटिंग डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी, प्राइस मैंने डाल दी, ठीक है। और इमेज डाल देते हैं। हेयर कटिंग के लिए मैंने इमेज रखी थी एक, ठीक है, वो जाके मैं डाल दूंगी। सही है, और सबमिट पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास ये जो है एक सर्विस क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अच्छा, इमेज ऐड हुई है लेकिन उसका कलर ही वाइट है, तो इसलिए वो शो नहीं हो रही। तो जो है कलर्स का मतलब इमेज तो है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को यहाँ आके दिखाऊं तो मेरे पास इमेज ऐड हुई है, ठीक है। ये देखो इमेज आई है, सही है। कलर वाइट है इसलिए वो शो नहीं हो रही। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास आगे बढ़ते हैं। काम करते हैं ना, इमेज ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं। और मैंने कहा इमेज चेंज कर दो और ये वाली हेयर कट की लगा दो। सही है, सबमिट करते हैं। और ये इमेज चेंज होगी, देखो अब दिख भी रही है, अच्छी लग रही है। अब ये क्या करना है, इस तरह एडमिन क्या करेगा, जितनी सर्विसेज उसने देनी है वो ऐड कर देगा। और ऐड करने के बाद अब वो शो कहाँ पे होंगी, फ्रंट एंड में, ठीक है। तो फ्रंट एंड मैंने पूरा जो है इंटीग्रेट करवा दिया था। अब सिंपल मुझे क्या करना है, वहां पे सिर्फ फेच करवाना है, शो करवाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आते हैं अपने फ्रंट एंड पे। और यहाँ पे जहाँ पे ये सर्विसेज शो हो रही हैं, ये वाली, मेरे पास टाइटल भी है, यानी नाम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। और प्राइस वगैरह हम प्राइस भी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये काम हुआ हुआ है, यहाँ पे जाके मुझे अपने डेटा को फेच करना पड़ेगा। तो यानी इन शॉर्ट मुझे कहाँ आना है, मुझे आना है इंडेक्सी फाइल पे। यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च करते हैं, ये रहा। तो जितने कार्ड्स हैं सबको हटा दो सिवाय एक कार्ड के, ठीक है। क्योंकि वो कैसे आएगा, वो आइटरेट करके आएगा डेटाबेस से। अब जरा गौर करना, मैंने डेटा लेकर आना है इंडेक्स सी फाइल पर। तो इंडेक्स सी फाइल जहां से आ रही है कंट्रोलर से, मुझे वहां पे जाके बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो है सर्विसेज मुझे पास करवानी है। और कौन से मॉडल से, सर्विसेज, ठीक है। कौन से मॉडल से, मैंने कहा सर्विस वाले मॉडल से। मैंने कहा ऑल, मैंने कहा तमाम सर्विसेज आ जाए, उसको भेज कहाँ दो, मैंने कहा मेरे इंडेक्स वाली फाइल पे एरे की फॉर्म में भेज दो। डन। अब जाते हैं इसमें, यानी मैं लूप चला सकती हूँ, मैंने इसे कट किया। मैंने जो है लूप स्टार्ट किया, मैंने कहा फॉर ईच। मैंने कहा कौन से वेरिएबल में सारा डेटा है, मैंने कहा सर्विसेज वाले वेरिएबल में सारा डेटा है, एज सर्विस। और उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया एंड फॉर ईच। और इसके लूप के दरमियान में मैं वो अपना कार्ड रख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नाम की जगह जाहिर है डेटाबेस से आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास मैंने कहा सर्विस वाले मेरे वेरिएबल से क्या निकाल लो,
मैंने कहा नेम निकाल लो। यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे किसे पास करवा दिया, मैंने यहाँ पे पास करवा दिया डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे क्या आएगी, इमेज। तो इमेज मेरे डेटाबेस से आएगी। मैंने कहा इमेज जो पड़ी है ना, वो पड़ी हुई है पब्लिक के फोल्डर में, सर्विसेज के फोल्डर में। सर्विस से आईएमजी निकालो, ठीक है। अब जाके देखते हैं डेटाबेस से आएगा अब डेटा। कह रहे कि सर्विस को मैं जानता नहीं हूँ, कंट्रोलर में सर्विस को ऐड करवाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आई कंट्रोलर में, ऊपर आके मॉडल को ऐड करवाते हैं। मैंने कहा यूज ऐप HTTP, बल्कि यूज ऐप मॉडल्स और सर्विस। अब जाके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास अब जो सर्विस आ रही है वो डेटाबेस से आ रही है, इमेज नहीं आई। देख लेते हैं इमेज क्यों नहीं आई, इंस्पेक्ट करके पाथ देख लेते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड स्लैश देना भूल गई थी इसलिए, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं। बस बाकी सब ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब जो जो एडमिन सर्विस ऐड करेगा वो डायनेमिकली मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एक चीज रहेगी, प्राइस दिखाना, प्राइस भी दिखा देते हैं। अब जाते हैं, जरा प्राइस भी आ जाए ताकि सर्विस की। अच्छा, यहाँ पे वो भी ऐड कर देते हैं, RS। RS नहीं, डॉलर लगा देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए लर्न मोड का बटन है, यानी अगर इसकी डिटेल अगर हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बैकएंड से अपने पास सर्विसेज तो शो करवा दी हैं। अब मुझे सिंपल ये करना है कि अपने पास मैं अब बुकिंग करवाऊंगी कि जो है मेरे पास जब भी कोई यूजर आए और कोई सर्विस लेना चाहे तो उसकी अपॉइंटमेंट को बुक कर सके। तो मैं इसके लिए काम करूंगी, जो मेरे पास एक फॉर्म आ रहा है इसको मैं अपॉइंटमेंट वाले फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, और उस अपॉइंटमेंट वाले फॉर्म के अंदर मेरे पास मैं तमाम चीजें ले लूंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपॉइंटमेंट के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो आते हैं और आकर जरा टेबल को क्रिएट करते हैं। तो मैंने कमांड लिख दी, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। क्रिएट अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ कॉलम्स रखने हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे पास इसमें होगा एक यूजर आईडी का कॉलम होगा। तो मैंने कहा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बता दिया कॉलम का नाम होगा यूजर आईडी। उसके बाद मैंने कहा एक कॉलम मेरे पास होगा जिसका नाम होगा सर्विस आईडी, कि कौन सी सर्विस वो लेना चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे पास होगी स्टाइलिश की आईडी, कि कौन से स्टाइलिश से लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास एक होगा डेट का कॉलम। ठीक है, और मेरे पास एक होगा टाइम का कॉलम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डेट, इसको हम कर देते हैं टाइम। सही है, अब जाके जरा माइग्रेट करवाते हैं। और एक और हमारे पास कॉलम होगा स्टेटस का, कि मेरी अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है, जो कि स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने कहा कि उसको दे देना पेंडिंग। जाहिर है जब पहली बार में रिक्वेस्ट करेगा तो स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग होगा। ठीक है, मैंने कहा PHP आर्टिसन, माइग्रेट किया, टेबल बनाया। ठीक है,
और टेबल मेरे पास बन चुका है, जाके देखते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का टेबल आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास तमाम कॉलम आ चुके हैं। स्ट्रक्चर में अगर जाके देखें तो मेरे पास तमाम चीजें आ चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, अपने पास इस फॉर्म को मैं जो है मॉडिफाई करती हूँ और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं कर देती हूँ इसको। तो इंडेक्स में मेरे पास जहाँ ये फॉर्म आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। सेंड मैसेज, या मैसेज को हम जो है कंट्रोल F कर लेते हैं। मैंने कहा मैसेज, गिरा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस फॉर्म को जो है अपने पास अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करूंगी। मैंने कहा कि यूजर का मेरे पास जो है नाम हो, ईमेल हो, सब्जेक्ट की जगह क्या हो मेरे पास, सर्विस हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्विस के लिए मुझे लगाना होगा एक अदर ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन जाके ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी टेम्पलेट का, बल्कि ठीक है बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं। सही, और यहाँ पे आके मैं ड्रॉप डाउन के अंदर अपनी तमाम सर्विसेज जो है वो यहाँ पे शो करवा दूंगी। ठीक है, मैंने कहा सेलेक्ट सर्विस, डन। और सर्विस, ठीक है, सेलेक्ट सर्विस हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तमाम सर्विसेज दिखानी है। तो मैं यहाँ पे भी अपने पास वही लूप चलाऊंगी। ऑप्शन से पहले मैंने कहा @for each सर्विसेज पे लूप चलाओ। ऊपर भी दिखानी थी, नीचे भी दिखानी है, तो सेम आप उससे काम कर सकते हो। और आपने कहा ये ऑप्शन के बाद क्या हो जाए, एंड हो जाए लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंड करवा दिया, एंड फॉर ईच। और ऑप्शन रिपीट होंगे मेरे पास। डेटाबेस में क्या जाएगी, आईडी। तो मैंने कहा जो सर्विस की आईडी है वो डेटाबेस में भेजना, लेकिन जो सामने शो होगा वो होगा सर्विस का नाम। डन। मैंने कहा डेटाबेस में आईडी जाएगी, लेकिन सामने क्या शो हो, सर्विस का नाम। जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विस आ गई, जो डेटाबेस में एक ही थी तो एक ही आ रही है। अब थोड़ा इसको यूआई ठीक करते हैं। फॉर्म कंट्रोल मैंने यहाँ क्लास दी है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह इसकी फुल वेट हो गई। मैसेज हटाते हैं। मैसेज तो चाहिए नहीं, अगेन मुझे क्या चाहिए, एक और ड्रॉप डाउन चाहिए जिसके अंदर स्टाइलिस्ट आ रहे होंगे तमाम। और यहाँ पे मैंने कह दिया स्टाइलिस्ट। ठीक है, मैंने भी डेटा निकाला नहीं है, लेकिन मैं भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, जिस तरह मैंने सर्विसेज मंगवाई है वैसे ही के लिए मंगवा लूंगी स्टाइलिश को। और मैंने कहा कौन से वाले मॉडल में, जाहिर है यूजर वाले टेबल में, तो मैंने कहा यूजर वाले मॉडल में कंडीशन लगेगी, क्योंकि यूजर वाले में 3-4 रोल्स है ना, इसलिए मैंने कहा वेयर, जहां पर रोल बराबर हो किसके, स्टाइलिस्ट के। अगर रोल बराबर है तो उनका तमाम रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। ठीक है, उनको क्या कर लो, गेट कर लो। अब इसको भी पास करवा देते हैं। सही है, अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास स्टाइलिस्ट का भी आ जाएगा। अच्छा, यूजर्स को मॉडल नहीं मिल रहा, तो यूजर मॉडल ऊपर ऐड करवाते हैं। सही है, अब जाते हैं जरा फॉर्म देखते हैं। तो देखो सर्विस आ गई, स्टाइलिश कौन सा चाहिए। ठीक है, और क्या था, डेट और टाइम ना, तो डेट और टाइम भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, टाइप मैंने दे दी डेट, यहाँ क्या दे दूंगी, टाइम। जाके चेक करते हैं। ठीक है, डेट हो गई, ये टाइम हो गई। सही है, डेट टाइम और स्टेटस मैंने बाय डिफॉल्ट भिजवा दिया था, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, सबको नाम देते हैं।
तो मैंने इसको नेम दे दिया, मैंने कहा नेम क्या था, ये नेम दे रहा है, तो नेम तो हम बाय डिफॉल्ट दिखा रहे होंगे, तो देने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रही हूं कि जो यूजर मेरे पास लॉग इन हो उसका नाम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे, वो सब तो चलो ठीक है। अगर उसने इस पे क्लिक कर दिया, सेंड मैसेज की जगह बुक अपॉइंटमेंट कर देता है, ठीक है। अगर उसने मान लो क्लिक कर लिया इस पर और वो लॉगिन नहीं है, तो क्या होना चाहिए कि उसके बाद मैसेज आना चाहिए लॉग इन फर्स्ट टू बुक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, आने के बाद मैंने यहाँ एक मैथड बनाया, बुकिंग के नाम से। मैंने कहा जरा चेक करो इफ अगर ऑथ ऑथ का जो यूजर वाला जो टेबल है, बल्कि ऑथ यूजर नहीं, मैंने कहा ऑथ चेक, चेक करो कि अगर यूजर लॉग इन है तो ये काम करना, तो ये काम करना से मुराद तब क्या करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करने देना। मॉडल मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने मॉडल नहीं बनाया, ठीक है। मैंने कहा तब रिकॉर्ड इंसर्ट करने देना अगर वो क्या है, मतलब लॉग इन है, ठीक है। एल्स में मैंने कह दिया, मैंने कहा एल्स में क्या करवा दे, मैंने कहा रिटर्न करवा दे मुझे, रीडायरेक्ट करवा दे बैक, मुझे बैक रीडायरेक्ट करवा दे एक मैसेज के साथ, रिटर्न बैक विथ एक मैसेज के साथ। मैंने कहा मैसेज का नाम एमएसजी रख दिया और मैसेज मैंने रख दिया, मैंने कहा प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। मैंने कहा अगर तो वो लॉग इन है तो बुकिंग का रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देना टेबल में, और अगर वो लॉग इन नहीं है तो वहीं पे पिछले वाले जो है दोबारा व्यू पे ले आना और ये मैसेज शो करवा देना। अब ये मैसेज भी तो शो करवाना है, यहाँ पे फॉर्म पे है ना, तो फॉर्म से ऊपर जाके मैसेज शो करवा देती हूँ। तो मैंने कहा जहाँ फॉर्म है ना उससे पहले ही मैसेज शो करवा दो। क्या मैसेज शो करवा दो, मैंने कहा @ इफ अगर मेरे सेशन में गेट करो, अगर उसको क्या मिलता है, एमएसजी, एमएसजी नाम रखा था ना मैसेज का, देखो मैंने कहा अगर सेशन में एमएसजी मिलता है तो वो एक काम करे, अलर्ट दिखा दे। तो मैं बूटस्ट्रैप का अलर्ट दिखा देती हूँ। मैंने कहा कि वो मुझे बूटस्ट्रैप का अलर्ट दिखा दे, और एल्स, एल्स नहीं, बस इतनी सी कंडीशन दे। मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो कुछ ना दिखाए, और अगर उसको मतलब मिलता है, सेशन में गेट हो जाता है, तो वो वही मैसेज दिखा दो जो सेशन के अंदर मैंने रखवाया। दैट्स ऑल। अब जाते हैं, तो देखो मैं यहाँ रिफ्रेश करती हूँ, बुक नाउ पे क्लिक करती हूँ, अलर्ट नहीं आता। अच्छा मैंने उसको भेजा ही नहीं ना, फॉर्म सबमिट होने पे कहाँ जाए बताया ही नहीं उसको, मैंने सेक्शन में भेजा ही नहीं। मैंने कहा एक्शन पे जाए कौन से वाले, मैंने कहा यूआरएल पे जाए कौन से वाले, मैंने कहा बुकिंग पे जाए और मेथड पोस्ट, ठीक है। अब बुकिंग वाला मुझे राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बुकिंग के नाम से मैंने राउट बनाया, ताकि वो यूजर कंट्रोलर में बुकिंग वाले एक्शन पर चला जाए, बस। अब जाते हैं जरा, अच्छा गेट नहीं, यहाँ पोस्ट होगा, फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करते हैं, अलर्ट अभी भी नहीं आया, चेक करते हैं जरा। अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो है अलर्ट आ नहीं रहा था, वजह ये थी कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी वैलिडेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जब तक ये वैलिडेशन उसकी पूरी नहीं होगी
तब तक जो है वो मुझे आगे रिडायरेक्ट करने देगा ही नहीं, आगे मेरा फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा। फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो बुकिंग के उस पर यूआरएल पे जाएगा नहीं, वहां नहीं जाएगा तो ये सेशन कैसे लेकर आएगा। ठीक है, अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। और अच्छा एक चीज और, फॉर्म है तो फॉर्म में मुझे CSRF टोकन भी पास करना होता है, तो वो भी पास करवा देते हैं। अब जाते रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास जो है अलर्ट आ जाएगा कि प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, जो लॉग इन नहीं होगा उसको ये अलर्ट दिखाएगा, और जो लॉग इन होगा उसका डायरेक्ट जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा। तो मैं अब क्या कह रही हूँ कि अगर वो लॉग इन है तो एक काम करे, मेरे बुकिंग वाले टेबल में जो जहां पे यूजर आईडी थी कॉलम, उसमें क्या कर दे, मेरे पास यूजर का जो यूजर जो भी लॉगिन है उसकी यूजर की आईडी उठा के उस कॉलम में डाल। ठीक है, जो भी लॉगिन है उसकी आईडी उठा के वहां डाल दे। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरे पास सर्विस का जो सर्विस आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर मेरे पास चली जाएगी, जिसका नाम मैं दूंगी, वहां मुझे रिक्वेस्ट में सबको नेम देने पड़ेंगे। नेम मैंने आई थिंक दे दिए थे, बल्कि नहीं दिए ना। तो एक काम करते हैं, इनपुट्स को नेम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि सेलेक्ट को मैंने कह दिया नेम सर्विस आईडी, इस वाले इनपुट को मैंने कह दिया स्टाइलिश आईडी। ठीक है, और इसको मैंने कह दिया कि डेट, और इससे मैं कह दूंगी टाइम। डन, डेट टाइम स्टाइलिश आईडी और सर्विस आईडी। ठीक है, यूजर आईडी तो मैं खुद निकाल लूंगी, और नेम ईमेल हमें देने की जरूरत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कहा कि रिक्वेस्ट से निकालो यानी फॉर्म से निकालो सर्विस आईडी जिसका नाम दिया हुआ है। रिक्वेस्ट यहाँ इस्तेमाल किया है तो मुझे ऊपर भी पास करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे पास आ जाएगी स्टाइलिस्ट की आईडी। ठीक है, और क्या था, डेट और टाइम ना, तो आ जाएगा डेट और आ जाएगा टाइम। और स्टेटस वाला मैंने भिजवा दिया है, तो स्टेटस वाला मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बस सेव करवा दो, और सेव करने के बाद मुझे रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देना वहीं पर। और इस बार जो मैसेज मुझे दिखाना, वो क्या दिखाना, मैंने कहा इस बार मुझे मैसेज दिखाना कि अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, नहीं, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक। ठीक है, और वहीं पे वो खुद ही गेट कर लेगा MSG में ही। ठीक है, बुक का मैंने मॉडल नहीं बनाया था, मॉडल ही बना लेते ताकि ये काम कर सके, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने कहा मेक, क्या मैंने कहा मॉडल, कौन सा मॉडल, मैंने कहा बुक, बुकिंग का, नहीं अपॉइंटमेंट का टेबल बनाए ना, तो अपॉइंटमेंट के नाम से बनेगा, तो मुझे यहाँ पे बुक की जगह अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं रजिस्टर नहीं हूँ, तो मुझे कह देगा प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है मुझे, अब लॉग इन करवाती हूँ। वैसे तो हम नेबर में लॉग इन का ऑप्शन देंगे, अभी फिलहाल नहीं दिया, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे लॉग इन। तो मैं यहाँ पे यूजर से लॉग इन करवाते हैं। यूजर कौन था मेरे पास, देख लेते हैं, कोई एक यूजर। तो मेरे पास यूजर था, अली यूजर है। मैंने कहा ali@gmail.com, पासवर्ड 12345678। ठीक है, लॉग इन किया, अब जाके मैं अपॉइंटमेंट बुक करवाती हूँ। तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया, जो भी लिखना है, अली, ali@gmail.com। सर्विस मैंने कहा हेयर कटिंग मुझे लेनी है, स्टाइलिश हमजा से लेनी है। डेट मैंने कहा मुझे 22 को लेनी है, और टाइम मैंने कह दिया 6 बजे लेनी है। ठीक है, और बुक पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा टाइम लगा है, इसका मतलब कोई एरर आ रहा है।
मुझे कह रहे अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा, तो मुझे ऊपर यूज करवाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट को। अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब जाके रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास सक्सेसफुली जो अपॉइंटमेंट है वो क्या हो चुकी है, बुक हो चुकी है। तो यूजर वन पे कौन है, पढ़ो। अभी मैं अगर कर्सर रखूं इस पे, अच्छा कर्सर रखने में बता देता है। अभी शायद मैं, अभी माउस सही नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है खैर, यूजर आईडी वन, यानी वन यूजर ने सर्विस टू लिए, जिसकी स्टाइलिश आईडी 9। ठीक है, और स्टेटस क्या है, पेंडिंग। अब ये चीजें हमें आगे फिर फर्दर करनी होंगी, कि ये यूजर को दिखाना होगा कि उसकी अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है, और एडमिन के पास और स्टाइलिश के पास भी हमें ये शो करवाना होगा। तो हम यही करेंगे, स्टाइलिश पैनल पे काम करेंगे, ताकि उसी स्टाइलिश की उसी को बुकिंग दिखे, और साथ ही साथ जो है यूजर को उसकी अपॉइंटमेंट का स्टेटस दिखता रहे।